आज है लेक्चर नंबर 5। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें सबसे पहला टाइप है, नाम से क्लियर है, इंटरमोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंटरमोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन हिंदी में लिख दे या इंग्लिश में बोलो? हिंदी में ही लिख दे क्या? नहीं तो छोड़िए, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ठीक है ना। हिंदी में लिखने में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना। बस एक सेकंड रुकिए। ठीक है ना। तो पहला क्या है बताइए? इंटरमोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पहले लिखिएगा इसका डेफिनेशन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या हम लिखे समझिएगा। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, मतलब अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर सेपरेटली होगा, देन ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर इसको हिंदी में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, दो डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। ठीक है ना, क्या लिखवा दिए? दो डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। इसका मतलब समझिएगा। आपके सामने एक हम एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिएगा। SnCl2 प्लस 2FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस 2FeCl2। ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। पहले तो आप बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। देखिए, क्लोरीन के ऊपर हमेशा -1 चार्ज आता है, तो दो क्लोरीन पर क्या हो गया? -2 चार्ज। तो अगर दो क्लोरीन पे -2 चार्ज है तो Sn पे क्या होगा? ऑब्वियसली +2 ही होगा, काउंटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन पर क्या चार्ज होगा? हमेशा -1 होगा, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या होगा? देखिए, 3 क्लोरीन है तो -3, तो इधर क्या आ गया बोलो? +3। और देखिए आगे, क्लोरीन पे -1, 4 क्लोरीन है तो -4, तो इधर काउंटर बैलेंस करने के लिए +4। क्लोरीन पे -1 हमेशा, तो दो क्लोरीन तो -2, तो इसको काउंटर करने के लिए +2 आ गया। ठीक है ना, हो गया। चलिए अब आप लोग ना पीछे वाले डेफिनेशन पे चलिए। सबसे पहले हम लिखवाए थे आपके सामने, डेफिनेशन एक बार बता देते हैं फिर समझाएंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। क्या होता है बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताइए? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज घट जाता है। समझ गए ना। तो ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, और रिडक्शन क्या है? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। Sn में ठीक है ना, देखिए इधर Sn+2 से Sn+4 पे चला गया, मतलब क्या हुआ बोलो? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और पॉजिटिव चार्ज किस में बढ़ता है बताइए? ऑक्सीडेशन में बढ़ता है। तो ये ऑक्सीडेशन है। कैसे पता?
बताइए, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, यही ना डेफिनेशन था, पहला लेक्चर में बताए थे, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। या बोल दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ठीक है ना। देखिए इधर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, +2 से +4 पे चला गया, +2 से +4 पे चला गया, ठीक है। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों बोले, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, बढ़ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, या बोल दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या है बोलो, चार्ज का बढ़ जाना। देखिए +2 से +4 पे चला गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इधर देखिए आयरन का सीन देखिए क्या है, आयरन ना +3 से +2 पे चला गया। देखिए अब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम गया, +3 से +2 पे चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कमना क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है ना। या पॉजिटिव चार्ज का कमना क्या होता है बताइए, रिडक्शन, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, यहां ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाता है तो कौन सा रिएक्शन है बताइए, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, पढ़िए डेफिनेशन, दो डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। देखिए दो डिफरेंट कंपाउंड है, SnCl4 अलग है, सॉरी SnCl2 अलग है, FeCl3 अलग है, तो दो डिफरेंट कंपाउंड है के डिफरेंट एलिमेंट। देखिए इधर एक यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Sn का और यहां रिडक्शन हो रहा है Fe का, तो दो डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, समझ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा है बताइए, इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते चलिए। क्या आप लोग को ये समझ आया, माही बताइए, समझ आया। चलिए गुड। और कौन है, सौम्या, सौम्या आप बताइए, समझ आया। चलिए ठीक। तो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहला था इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, दो डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, दो डिफरेंट कंपाउंड के, मतलब SnCl2 FeCl3 दो डिफरेंट कंपाउंड है कि दो डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एक जगह Sn का हुआ ऑक्सीडेशन, एक जगह Fe का हुआ रिडक्शन, का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, मतलब व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है ना, देन सच रिएक्शन नोन एज इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉपी हो जाएगा, बोल दीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े। लिख चुके हैं क्या, हेलो हेलो हेलो, माही लिख ली हो। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगर छूटा रहेगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि इस फोन का स्पीकर कमजोर है। चलिए अगला है इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, लिखिएगा, A B करके नंबरिंग किए थे, या 1 2 करके 1 2 कर किए थे ना,
तो ये लिखिएगा सेकेंड नंबर। क्या हेडिंग डालना है? इंट्रामोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर हिंदी में लिख लेंगे। तो देखिएगा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, during the chemical reaction, if oxidation and reduction takes place in single compound, ठीक है, then the reaction is called intramolecular redox reaction। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं लिखिएगा इसका हिंदी में मतलब, एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। क्या हम बोले, फिर से सुनिए, एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। एग्जांपल देखिएगा पहले इसका मतलब तभी समझ आएगा जब एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल गिवन है आपके सामने, 2KClO3 ब्रेक होकर बनाएगा 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन है ये न्यूट्रल स्टेट में, तो जीरो हो गया। ठीक है ना, और इधर देखिए Cl पे माइनस, तो इस पे प्लस चार्ज। ठीक है ना, इधर देखो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन पे -6, और इस पे तो हमेशा K पे क्या होता है बोलो, K पे हमेशा +1 होता है। ठीक है ना, और -6 इधर है, तो बैलेंस करने के लिए क्या डालना होगा, +5। ठीक है ना। अच्छा, आवाज तो मेरा नहीं कट रहा है ना, वीडियो लैग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फोन बहुत गर्म है अभी। तो अब ध्यान से आप लोग देखिए इधर क्या हुआ, Cl +5 से -1 पे आ चुका है, +5 से -1 पे आ चुका है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का कमना। ठीक है, देखिए इधर डेफिनेशन पर हो पहले, यहां पर ये ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट का कम जाना, देखिए +5 से -1 पे आ गया, तो क्या हो गया बोलो, रिडक्शन। ठीक है, और देखिए ऑक्सीजन का -2 से 0 पे चला गया, देखिए -2 से 0 मतलब बढ़ गया, क्या हो गया बताइए, बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है बोलो, ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही। अब कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, एक बार पढ़िए डेफिनेशन। एक ही कंपाउंड के, देखिए एक ही कंपाउंड है, दो डिफरेंट एलिमेंट का, देखिए दो अलग अलग एलिमेंट तो है, एक क्लोरीन है एक ऑक्सीजन है, का ऑक्सीडेशन है रिडक्शन हो। तो एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो कौन सा रेडॉक्स होगा बताइए, इंट्रामोलेक्यूलर। ठीक है, ठीक है ना। देखिए एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, समझ गया ना। हो गया डन। और तीसरा टाइप है
डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन। एक सेकंड के तो हो गया व्हाइटनर मेरा। ठीक है, चलिए समझते हैं ये कैसा रेडॉक्स है, समझते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, पहले इसका लिख दे क्या, लिख देते हैं, ठीक है ना, पहले डेफिनेशन लिख दे, लिखिए। व्हेन रिडक्शन, तो ये समझ गया ना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस इन सिंगल कंपाउंड, ठीक है, सिंगल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस in the same element of the same compound, then the reaction is called disproportionation reaction, ठीक है। क्या होगा बताइए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द सेम एलिमेंट, समझ गया ना, सेम एलिमेंट का होगा, मतलब एक ही कंपाउंड के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। क्या हम बोले, एक ही कंपाउंड के एक ही कंपाउंड के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, ठीक है ना। देखिएगा, H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2, ठीक है, ये रिएक्शन है आपके सामने। चार्ज बताइए क्या क्या होगा, ऑक्सीजन पे 0 क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में है, ठीक है। इधर बताइए, ऑक्सीजन पे -2 तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, देखिए एक ऑक्सीजन पे -2 तो ये दोनों H2 पे क्या आ जाएगा, +2, तो एक हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा बोलो, +1, ठीक है ना। इधर देखिए, एक हाइड्रोजन पे +1 तो दो हाइड्रोजन पे +2, तो इस ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2, ठीक है ना, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -1, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए यहां पे हो क्या रहा है, दो इधर ऑक्सीजन -1 से -2 में चला गया, ऑक्सीजन -1 से -2 में चला गया, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा बोलो, रिडक्शन, ठीक है। और यहां देखिए -1 से ऑक्सीजन 0 में चला गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है बताइए, रेडॉक्स रिएक्शन है। अब कौन सा रेडॉक्स है बताइए, देखिए एक ही कंपाउंड के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, देखिए एक कंपाउंड है H2O2 और इसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो कौन सा हो गया बताइए, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। जूम कर दिए हैं, ठीक है ना, क्लियरली आपको अब दिखेगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग में जूम नहीं होता है, समझ गया ना। नहीं, रिकॉर्डिंग में भी तो हो ही जाता होगा, यूट्यूब पे हो जाता है जूम, आई गेस, हाँ। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को,
हो गया डन। सौम्या कॉपी हो गया, आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो, माही कॉपी की? हो गया ना। सौम्या आपके पास आवाज नहीं जा रहा है क्या? चलिए डन, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग डालना है? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखिएगा। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन oxidizing agent is the equivalent weight of an oxidizing agent। पहले oxidizing agent का देख लेते हैं। is the weight which accept 1 mole electron in chemical reaction। तो क्या होगा, डेफिनेशन पढ़िए। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? इज द वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना वेट एक्सेप्ट करेगा, वही हो गया वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या होता है बताइए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। पढ़िएगा, एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज होता है। समझ गया ना? अभी क्वेश्चन करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दिया, मॉलिक्यूलर मास इसको बनाइए, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास। हाँ, ठीक। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। चलिए, जैसे अब हम बोलेंगे कि बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला बताइए? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है ना, मतलब वही चार्ज। मतलब क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? बोलो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही अगर हम बोलेंगे कि बताओ इक्विवेलेंट वेट रेड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बताइए? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय 1 मोल, कौन सा बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, सब पे क्वेश्चन करवाया जाएगा, डोंट वरी। चलिए, इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा एन फैक्टर
इन सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, एन फैक्टर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन का हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा के एम एन ओ फोर। क्या होगा? के एम एन ओ फोर। ठीक है ना। तीन मीडियम में हम देखेंगे, एसिडिक, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में या वीक अल्कलाइन मीडियम में। फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में। ठीक है ना। चलिए यहां तक कॉपी कीजिए, पहले क्लास कटेगा ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे नाम सिर्फ एक लाइन लिखवाए थे, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे ना आप ना वो भी डाल दीजिए, या रिड्यूसिंग एजेंट भी कर दीजिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, और लगा के लिख दीजिए और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज द वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग इज द वेट विच एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन। एक ही जगह दोनों डाल देते हैं। ठीक है। या लूज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यहां बस एक्सेप्ट लिखे हैं। अच्छा, आगे एक और लाइन ऐड कर दे क्या हम, या इसको रिमूव ही कर दे? अगर यहाँ पे अगर लिख लिए हैं आप तो एक लाइन और ऐड करवाना होगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, हम अलग ही लिखवा देंगे। ठीक है, इसको हटा ही दीजिए। ठीक है ना, हम लिखवा देंगे अलग से, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है ना, आगे लिखवा देंगे, नहीं तो पूरा स्टेटमेंट लिखवाना होगा। ठीक है, फिर से ज्वाइन कीजिए। आ गए ना? हाँ हाँ, वो हमको पता लग गया था, इसीलिए हम आउट हो गए थे। रुक जाइए, हम फिर से ज्वाइन करते हैं, फोन ना ओवर हीट हो चुका है, समझे।